अतीक अहमद खान साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाए दीजिएगा सर कि एक तो हर वजीर आजम आता है और बड़ी एक कम अरसे के लिए ठहरता है और उसको फिर रुखसत होना पड़ जाता है, तो एक तो अनसर्टनिटी वैसी इस पोस्ट से जो है वो जुड़ी हुई है। मगर अब तो सोने पे सुहागा ये कि रह ही चंद महीने गए हैं, तो पीपल्स पार्टी को क्या बनी इतना बड़ा कदम उठाने की? जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने इंट्रो में बहुत सारी बैकग्राउंड सारी बयान कर दी है, कोई बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जहाँ तक तरक्की पजीर ममालिक का ताल्लुक है, इनमें पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है, बुरी तरह नाकाम हो चुका है। आप पार्लिमानी फेलियर की बात कर रहे हैं, तो अगले चंद माह में मां सवाए अपने सरकारी अरेंजमेंट्स और कुछ बंदोबस्त करने के अलावा प्री इलेक्शन आप करने क्या आए हैं जो वजारत उज़्मा ले ली है? चंद महीनों में कोई डिलीवरेंस, मैं 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहा हूँ तो करने और क्या आए हैं सर? पीपल्स पार्टी चाहती क्या है, करने क्या आई है फिर? हाँ, लीडर ऑफ दी अपोजिशन रहा हूँ मैं। हम इसीलिए इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बने। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पिछले चौधरी अनवारुल हक साहब वाले निज़ाम का हिस्सा भी नहीं थी और इस निज़ाम का हिस्सा भी नहीं है, और इसीलिए नहीं है। हम ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में ये सारी मशक जो है ये पार्लिमानी इंतशार का सबब बन सकती है, वो पार्लिमानी इस्तेकाम का सबब नहीं बन सकती। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेकाम के लिए अर्ली इलेक्शंस और बर वक्त इलेक्शन, फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट, वो थोड़ा बहुत एक बेहतरी पैदा कर सकता है और उसके लिए हालात को साजगार करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। और मुझे अगर आप इजाजत कि दीजिए सर, ख्वाजा फारूक अहमद साहब को भी इंगेज करती हूँ। ख्वाजा साहब, मुझे जरा मंतक समझा दीजिए, पीपल्स पार्टी करने क्या आई है जब फकत चंद माह ही रह गए हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ठीक सवाल किया कि पीपल्स पार्टी करने क्या आई है। तो मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि अगर दूसरी पार्टियों के मैंडेट का एहतराम किया जाए तो फिर ये सूरत हाल पैदा ना होती है कि चौथा वज़ीर आज़म ये असम्बली देख रही है। 2021 जुलाई में पीटीआई को मैंडेट मिला था, हमारे 32 अरकान थे, हमने हुकूमत बनाई और स्मूथली हुकूमत चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद, अप्रैल 2022 में उनकी हुकूमत खत्म होने के बाद हमारी हुकूमत के खिलाफ ही जो है वो कोशिश शुरू होगी। और फिर अप्रैल 2023 में जब तमीर लियाज साहब को हाईकोर्ट ने फारग किया तो हमारी हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया गया। और वहाँ पे अनवारुल हक साहब जो हमारी हुकूमत के स्पीकर थे, उन्होंने साथ मिला के और हमारे 26 अरकान को जो इनराफ करके पार्टी के मैंडेट से उन पर मिलकर साथ और पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बना दी गई। 2.25 साल 2.5 साल ये हुकूमत चली और हम इस अरसे में हम साथ पीटीआई के रुकन रह गए थे। हम तो इजलास भी नहीं बुला सकते थे असम्बली का, क्योंकि इजलास बुलाने के लिए 14 मेंबर चाहिए। हम इनसे ये मुतालबा करते थे भाई असम्बली इजलास बुलाओ। 23 में भी यहाँ पे हंगामे हुए, 24 में भी हंगामे हुए। और ये अवामी एक्शन कमेटी की जो बात आपने की है, ये इन्हें चाहिए था इजलास बुलाते, लेकिन कोई पार्टी भी जिम्मेदारी कबूल करने की तैयार नहीं थी। जिससे 4 जाने एक और 14 जाने का नुकसान हुआ, 18 जाने जो है वो शहीद हुई, वो फौत हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये बात यहाँ ही आके खत्म होती है। सिर्फ पाकिस्तान में मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, आज़ाद कश्मीर में कोई मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। और आज देखें 6 माह 7 माह के लिए इनको बुलाया गया और इसमें अक्सरियत हमारे मेंबर्स की है जो 27 का और 29 का दावा करते हैं। इसमें हमारे मुनर्रफ अरकान को उन्होंने शामिल किया। और फिर जो ये कहते थे जमहूरियत सबसे बड़ा काम है या वोट को इज्जत दो, आज वो नारे किधर गए कि आप दूसरे के मैंडेट के लोगों को शामिल करके उन्हें उनके वोट दिलाते, उनसे वोट दिलाते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी मैंडेट का एहतराम करे, 5 साल में पूरे करने दिए जाते। जुलाई 2026 में इलेक्शन है और फिर ये बात है सर अब मुझे बताइएगा कि इस अहम तरीन फैसले के बाद सर 2026 से ख्वाजा साहब अब कल नया वजीर आजम हल्फ लेने जा रहा है। आपको लग रहा है कि हालात में कोई बेहतरी आएगी या अब ये मजीद हालात तो हाथ काबू से बाहर तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, तैयारी अब मैं समझता हूँ कि आज भी हमने मुतालबा किया है नए वज़ीर से कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन तैयार करें और वक्त पे इलेक्शन कराएं। बाकी ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, वो क्या करेंगे ये तो अगले 1 माह में। जो आज उन्होंने स्पीच की है, जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, मैं नहीं समझता कि इतने थोड़े वक्त में इतना बड़ा चैलेंज उन्हें मिला है। और फिर मुस्लिम लीग नून भी
ने भी उन्हें वोट दिया, और आज मुस्लिम लीग नून ने कहा जी हम वोट तो दिए, जैसे आपने शुरू में कहा था कि इस करारदाद में जहां आप एक बनाते हैं हटाते हैं उसको उसी करारदाद में आप बनाते हैं, तो ये नहीं हो, ये तो एक अजीब सी बात है कि वो एक तरफ कहते हैं जी हम हुकूमत बना रहे हैं और दूसरे में वो कहते हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे। रियल अपोजिशन इसको तब पीटीआई है और जेके पीपल्स पार्टी है, जो हम इसको अपोजिशन में बैठे और पिछले 2.5 सालों से हम अपोजिशन में बावजूद हम इजलास भी नहीं बुला सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी ने एक आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा चैलेंज कबूल किया है, मुस्लिम लीग नून ने चैलेंज कबूल किया है। अगले 1 माह में ये अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह का अतीक साहब, ये इसको चैलेंज कैसे हम समझ रहे हैं? कान इधर से पकड़िए या हाथ घुमा के पकड़िए। पहले पीपल्स पार्टी के 15-20 मुशीर वजीर थे, नून घट थी, अभी आप लोगों ने पीपल्स पार्टी ने फिर ले ली पूरी। नहीं तो ये चैलेंज किस तरह है सर? देखिए, ये मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन का साल है और उनकी ख्वाहिश ये होगी कि इलेक्शन में थोड़ी सी बेहतरी पैदा करने के लिए कोई इक़दाम किए जाएं। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात के हक में हूँ, मैं समझता हूँ कि इतने थोड़े अरसे में कोई बेहतरी पैदा नहीं की जा सकती सिवाय इसके कि मर्कज़ी हुकूमत को इमदाद करे। और ये दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के सामने ज़ाहिर इलेक्शन वो लड़ेंगी, हम लड़ेंगे, बाकी जमातें लड़ेंगी। कोई ऐसी बेहतरी सिवाय उस एग्रीमेंट के जो मरकजी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर एहतजाज करने वाले लोगों के साथ किया हुआ है, उसमें उनके मामला मसाइल हल करने में अगर ये थोड़ी बहुत पेशरफ्त करें तो उस बात का इम्कान मौजूद है। लेकिन कोई काबिल जिक्र काम इस थोड़े अरसे में न कोई बड़ी लेजिस्लेशन हो सकती है, ना इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर हो गया तो 2-3 महीने उनके पास चले गए। और एक सबसे बड़ी बात जिसका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि किसी हुकूमत के चलाने के लिए उसके पास मॉरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जो लोग हुकूमत बनाते हैं वही अपोजिशन में बैठे हुए हैं। अब ये बड़ा अजीबो-गरीब किस्म की नई रिवायात जन्म ले रही हैं आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख में कि आज वो सारे इकट्ठे हैं हुकूमत साजी में, और कल जब हल्फ हो जाएगा तो उसके बाद आधे जो है वो जाके अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाएंगे। तो ये बड़ी नाकाबिल फहम बात है। और मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा कोई तजुर्बा मेरे इल्म में नहीं है कि पार्लिमानी प्रैक्टिस में ये बात पहले कभी हुई हो। इसलिए वक्त कम है, चैलेंजेस बड़े हैं और मुश्किलात बहुत हैं। पिछली हुकूमत ने सारा निज़ाम जो है वो बिल्कुल इस तरह जैम किया हुआ था जैसे पता लग रहा था कि शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सरदार अतीक अहमद खान साहब, ख्वाजा फारूक अहमद साहब। आपने गुफ्तगू सुनी। इट विल बी इलेक्शन ईयर, मगर इस जोड़ तोड़ के बाद किसी को हिस्सा कम, किसी को ज़्यादा, फिर दूसरे को ज़्यादा, पहले वाले को कम। ये जोड़ तोड़ बहरहाल एक बैलेंस ऑफ पावर की गेम है। इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर विच इज़ कंटिन्यूइंग इन द कंट्री एट लार्ज।